नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं लेके आई हूँ करवा चौथ की एक नई कथा तो बहुत सारी है करवा चौथ की, और बहुत लोग अलग अलग तरीके की कथाएं कहते हैं, लेकिन मैं जो कथा लेके आई हूँ थोड़ी सी वो नई शायद है। तो अब ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको वो कथा नहीं मालूम होगी तो आप लोग अपनी पूजा में उसे शामिल कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर कथा नहीं सुनी जाती और करवा चौथ का व्रत किया जाता है तो वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास की जो चतुर्थी तिथि होती है उस दिन ही जो करवा चौथ का पर्व होता है वो मनाया जाता है। और ये जो है अपने सुहाग के लिए, जो सुहागन औरतें होती हैं वो रखती हैं, कहीं कहीं पे कुंवारी कन्याएं भी अच्छे पति के लिए रखती हैं। और इस व्रत का बहुत ही महत्व है। ये व्रत जो है निर्जला रूप से रखा जाता है और इसमें चंद्रमा के साथ में शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है, यानी कि जो शंकर भगवान का परिवार है उनकी ही पूजा की जाती है। दोस्तों, अब कथा का प्रारंभ करती हूँ। अगर आपको करवा चौथ की तिथि या पूजा करने की विधि नहीं मालूम है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो और भी पड़ी हुई है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और अभी हम कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में एक करवा नाम की स्त्री हुआ करती थी। उसके जो पति थे वो गांव में रहते थे, तो उनके साथ वो भी गांव में रहा करती थी। उसका जो पति था वो नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने ना उसका पैर पकड़ लिया। उससे जो है क्या कहते हैं वो परेशान हो गया और अपनी पत्नी को बुलाने का सहायता के लिए करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और तत्काल धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। उसका सिर पकड़कर करवा पति के साथ यमराज के पास तक पहुंच गई और यमराज के साथ अपने पति के जीवन दान के लिए लड़ने लगी। तब जो है उसके साहस को देखते हुए यमराज ने उसके पति को वापस भेज दिया। जब करवा वहां से आने लगी तो उसको भगवान ने सुख समृद्धि के साथ वर भी दिया। जो स्त्री इस दिन व्रत करके करवा को याद करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। इस कथा में करवा ने अपने सशक्त मनोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की और तभी से ये मान्यता है कि जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। व्रत रखने का दोस्तों अर्थ होता है संकल्प लेना। वह संकल्प चाहे पति की रक्षा के लिए हो या पूरे परिवार को कष्ट से दूर करने के लिए हो या कोई और प्रकार का संकल्प हो। यह संकल्प वही ले सकता है जिसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत हो। से जो सारी महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अन्न जल का त्याग करती हैं और यह संकल्प लेती हैं अपनी इच्छा शक्ति से कि वो भगवान से प्रार्थना करेंगी कि उनके पति की दीर्घायु हो और उनके परिवार में सुख समृद्धि विराजमान रहे। दोस्तों, ये जो पर्व है यह संकेत देता है कि स्त्रियां अगर अपनी आत्मशक्ति से अडिग रहे तो वो पूरे परिवार को खुशहाल रख सकती हैं और उनके लिए प्रार्थना करके जीवनदायिनी भी साबित हो सकती हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।